अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं रईस अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उर्दू अदब। टेक्निकल उर्दू अदब के टॉप 10 क्वेश्चंस का ये एपिसोड नंबर 18 आपके सामने आपकी खिदमत में पेश है। वीडियो शुरू करते हैं उससे कबल आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कीमती मशवरा से हमें नवाजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब जो आपका नेफ्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मालूम किए जा रहे हैं कि कुछ जुमले दिए जाते हैं और उनमें सही जुमला मालूम किया जाता है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये सबक। सवाल नंबर 1, जेल में दो जुमले सही हैं, सही जुमले की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए कुंवर उदयबान, राजा जगत प्रकाश, राजा सूरजभान। ऑप्शन बी राजा जगत प्रकाश, चित्रसेन, उमानाथ। ऑप्शन डी सी मदनबान, रानी केतकी, दिलाराम। ऑप्शन डी रानी केतकी, महेंद्र गुर और मदनबान। इसमें ये जो ऑप्शन ए और डी है ये किरदार हैं रानी केतकी की कहानी के। रानी केतकी की कहानी जो इंशा अल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है और वो उन्होंने 1803 ईस्वी में लिखी थी। मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी की कहानी को किताबी सूरत में 1933 ईस्वी में शाया किया था। इसके जो किरदार हैं वो है कुंवर उदयभान, राजा जगत प्रकाश, राजा सूरजभान। उदयभान सूरजभान का बेटा है और रानी केतकी महेंद्र गौर और मदनबान ये भी इसी दास्तान के किरदार हैं। तो इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और डी जो है दोनों जुमले सही हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, जेल में दो जुमले ज़मानी एतबार से सही हैं, सही जुमले की निशानदेही कीजिए। हाफिज मौलवी अब्दुल हक जिनकी पैदाइश 1870 ईस्वी और इंतकाल 1961 ईस्वी में हुआ। हाफिज महमूद शिरानी जिनकी पैदाइश 1880 ईस्वी और इंतकाल 1946 ईस्वी में हुआ। काजी अब्दुल वदूद इनकी पैदाइश 1896 ईस्वी और इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ। इम्तियाज़ अली खां अर्शी इनकी पैदाइश 1904 ईस्वी और इंतकाल 1981 ईस्वी में हुआ। मालिक राम इनकी पैदाइश 1906 ईस्वी और इंतकाल 1993 ईस्वी में हुआ। इस एतबार से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जुमरा बी, मौलवी अब्दुल हक, महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली खां अर्शी। और जुमरा नंबर सी, महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली खां अर्शी और मालिक राम। इस एतबार से जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी बी और सी जो है वो दोनों दुरुस्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, जेल में दो जुमले सही हैं, सही जुमले की निशानदेही कीजिए। नारायण बाबा, रिसालू, नेकीराम। इसका आगे लिखा है लाजवंती। जी हाँ, ये लाजवंती जो अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का, उसी के ये किरदार हैं। सुंदरलाल भी इसके अंदर एक मेन किरदार है। इसके अलावा जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो कुंदन, चिपलन, फादर खुशर और लखी, ये भी अफसानी मजमुआ अपनी दुख मुझे दे दो उसके अंदर शामिल ये आखिरी अफसाना है। तो ये भी इसी के किरदार हैं। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और डी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, जेल में दो जुमरे सही हैं, इनकी निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए तनकीदी अफकार, लफ्ज़ मानी, शेर, गैर शेर और नस्र, ये शमसुर रहमान फारूकी की तनकीदी किताबें हैं। इसके अलावा ये जो आपका है ऑप्शन बी मसरत से बसीरत तक, तनकीद क्या है, नज़र और नज़रिए, ये आल अहमद सुरूर की तनकीदी मज़ामीन की तसानीफ़ है। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, यानी कि ए और बी दोनों दुरुस्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, जेल में दो जुमरे हैं, सही जुमरे की निशानदेही। दिलचस्प, दिलकश, मीना बाजार। इसके अलावा ऑप्शन सी जो है
नेकी का फल, ताहिरा, खौफनाक मोहब्बत, ये दोनों जुमले सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और सी दुरुस्त जवाब करार पाएंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, झेल में 2 जुमले दिए गए हैं, सही जुमले की निशानदेही कीजिएगा। ज़ाफ़रान, सितारा, अंबर। ऑप्शन बी पर लिखा है सलीम, सितारा, बिस्मिल्लाह। सलीम और सितारा ये ड्रामा अनारकली के किरदार हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह जो है वो इस ड्रामे का किरदार नहीं है। इसका ऑप्शन सी दिलाराम, काफूर और सलीम ये भी इसी ड्रामे के किरदार हैं। फैज़ अली ये अनारकली का किरदार है, सलीम ये और अनारकली ये इनसे मुख्तलिफ हैं। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि सी और ए जो है जुमरा वो दोनों दुरुस्त हैं। आगे चलिएगा। सवाल नंबर 7, नक्शे फरियादी के नाम से किसने ड्रामा लिखा है? नक्शे फरियादी शेरी मजमुआ है, और वो शेरी मजमुआ जो है वो है फैज़ अहमद फैज़ का। फैज़ अहमद फैज़ जिनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में और इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ था। नक्शे फरियादी फैज़ का जो पहला शेरी मजमुआ है वो 1941 ईस्वी में शाये हुआ था, और इसी नाम से मोहम्मद हसन ने भी एक ड्रामा लिखा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जो बैक वक्त तनकीद निगार, ड्रामा निगार और बहुत बड़े अदीब माने जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा हबीब तनवी ने लिखा था, तो गालिब की ज़िंदगी पर ड्रामा किसने लिखा? नज़ीर अकबराबादी के ऊपर जो ड्रामा लिखा था उसका नाम है आगरा बाज़ार, जो कि हबीब तनवी ने लिखा था। इनके अलावा असदुल्ला खां गालिब की ज़िंदगी पर एक ड्रामा लिखा है, और वो ड्रामा लिखा है एक ऐसे फ़नकार ने, एक ऐसे तनकीद निगार ने जिनकी पैदाइश 1926 ईस्वी में हुई और इंतकाल 2010 ईस्वी में हुआ, जो मुरादाबाद के रहने वाले थे और इंतकाल दिल्ली में हुआ था। इनके मशहूर ड्रामे हैं पैसा और परछाई, मेरे स्टेज ड्रामे, और इसके अलावा एक मशहूर ड्रामा है जिसका नाम है कोहरे का चांद। ये ड्रामा गालिब की ज़िंदगी पर लिखा गया ड्रामा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहम्मद हसन। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, झेल में 2 जुमले सही हैं, सही जुमले की निशानदेही कीजिएगा। बागे उर्दू, आराइश महफिल, मीर शेर अली अफसोस। ये जो जुमरा है ए मीर शेर अली अफसोस, जिनकी पैदाइश 1747 ईस्वी में और इंतकाल 1809 ईस्वी में हुआ था। मीर शेर अली अफसोस ने बागे उर्दू और आराइश महफिल के नाम से किताबें तरतीब दी। तो ये जो जुमरा ए है ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद बागो बहार और तोतीनामा, मीर अमन, ये जुमरा बिल्कुल गलत है। बागो बहार मीर अमन की किताब है, लेकिन तोतीनामा ये हैदर बख्श हैदरी की किताब है। मादोनल और काम कुंडला और हफ्ते गुलशन ये मजहर अली खां विला की तसानीफ हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जुमरा ए और जुमरा बी जो है वो दोनों दुरुस्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिएगा। मिर्ज़ा अख्तर हुसैन, अजमत इलाही और मियाँ खां। इसके आगे लिखा है कुंदन। ये जो है इस कुंदन जो रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ एक खाका है, उसके अंदर ये तीनों किरदार मिलते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी पर अब्दुल रहीम खां, सैयद सिराज उल हसन, राबिया दुर्रानी, और इसका आगे लिखा है नाम देवमाली। ये मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ एक खाका है जिसके अंदर ये किरदार मौजूद हैं। तो इस एतबार से इसका सही जवाब होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और सी दोनों दुरुस्त जवाब हैं। तो साथियों, उम्मीद है ये सवाल यकीनन आपको पसंद आएंगे। इससे पहले भी जो वीडियोस हमने आपके लिए पेश की उसे आपने बहुत पसंद किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़।